एक शांत गांव का घास का मैदान, पेड़ों की एक हरे भरे पन्ना रिंग से घिरा हुआ, कोमल दिन के उजाले में नहाया हुआ है। बच्चों की हंसी की आनंदमय गूंज शुद्ध ताजी हवा में नाचती है, जो मनमोहक मासूमियत का एक दृश्य चित्रित करती है। चमकदार नदी के किनारे युवा आरव कुशलता से पत्थर उछालता है, उसकी छोटी बहन ध्यान से देख रही है। नदी का निर्मल जल चमकता है, जो जीवंत आकाश को दर्शाता है। गांव की अनछुई सुंदरता का एक दर्पण, हर एक विवरण चंचल बच्चों से लेकर प्राचीन नदी तक एक शांति की बात करता है जो टूटने वाली है। यह देहाती सद्भाव प्राकृतिक कृपा की एक सिम्फनी, एक अप्रत्याशित परिवर्तन के कगार पर है। एक विशाल कारखाना आसमान में काला धुआं उगलता है, जिससे गांव के बाहरी इलाके खराब हो जाते हैं। कभी कल कल करती नदी अब कूड़े से अटी पड़ी है, निराशा की एक मैली धारा बनकर रह गई है। आरव अपनी बीमार बहन के पास बैठा है, उसकी लगातार खांसी प्रदूषण के बीच दिल दहला देने वाली आवाज है। थका हुआ डॉक्टर आरव के माता पिता से बात करता है, उसके चेहरे पर गंभीर चिंता छाई हुई है। आरव का चेहरा चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण। जैसा कि डॉक्टर कहते हैं, यह सब प्रदूषण के कारण है। आरव जोश के साथ कहते हैं, अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तभी हमारी सांसें बचेंगी, क्योंकि वह और उसके दोस्त एक स्वच्छ गांव की वकालत करते हैं। ग्रामीण जो शुरू में उदासीन थे, आरव के उत्साह और उसकी बहन की कहानी से प्रभावित हो जाते हैं और बदलाव का वादा करते हैं। महीनों बाद गांव फलता फूलता है, एक जीवंत स्वच्छ स्वर्ग में बदल गया है। आरव अपनी अब स्वस्थ बहन के साथ नदी के किनारे खड़ा है, जो उनके अटूट प्रयासों का प्रमाण है। हमें कभी भी प्लास्टिक जलाना नहीं चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।